पूर्व सांसद और श्री राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य डॉक्टर रामविलास वेदांती जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, जो पंजाब में हुआ, प्रधानमंत्री के साथ में काफ़ी देर उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके बाद वो वापस लौटे और उन्होंने बताया कि जान की जाने की भी बात थी, सुरक्षित वो वापस लौट गए। उसके बाद पूरे देश भर में महामृत्युंजय जाप, हवन, पूजन हो रहा है। आप लोगों ने क्या किया? प्रधानमंत्री के लंबे आयु के लिए आप क्या कहेंगे? माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे भारत के एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद पहली बार केंद्र में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार को बनाया। जब 2014 में आए तो उन्होंने नारा लगाया सबका साथ सबका विकास, और इसके बाद 2019 के चुनाव में उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास लेकर जब आगे बढ़े तो 2014 से ज़्यादा सीटें 2019 में भाजपा को प्राप्त हुई। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी जम्मू कश्मीर पर भी विजय प्राप्त किए, भाजपा की सरकार बनाया। आसाम में पहली बार भाजपा की सरकार बनाया और पूरे देश में भाजपा की सरकार बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और उन्होंने और हम लोगों ने जो पहले से इस बात को कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत जब होगा तब भारत को सच्ची आज़ादी की प्राप्ति होगी। कांग्रेस मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने 2014 में लगाया, उसका परिणाम था कि सारे देश में भाजपा की सरकार बन गई। कांग्रेस चिढ़ी हुई थी पहले से ही। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुखपूर्वक स्वतंत्र शासन सत्ता को चला सके, इसलिए कांग्रेस की यह चाल थी। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के बिल्कुल अत्यंत सन्निकट बॉर्डर में जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री का होने जा रहा था, उसमें कांग्रेस की यह चाल थी। और कांग्रेस के साथ भाजपा के जो विरोधी लोग थे वो लोग भी जुड़े हुए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया जो वापस लौट आए। प्रधानमंत्री के ऊपर खतरा था। प्रधानमंत्री अपने भविष्य को देखते हैं, भारत के भविष्य को देखते हैं, भारत के युवकों के भविष्य को देखते हैं, भारत के किसानों के भविष्य को देखते हैं और भारतीय जनता के भविष्य को देखते हैं। मैं तो समझता हूं कि भारत माता की सुरक्षा की दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने 370 धारा समाप्त किया, 35 से समाप्त किया, 3 तलाक समाप्त किया, राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी प्रधानमंत्री की नज़र में है। मतलब आप ये मानते हैं कि संत समाज ने भी महसूस किया कि उनकी जान को खतरा था उस दिन, उस वक्त? देखिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस देश में यदि किसी को खतरा है सबसे ज़्यादा तो वो भारत के प्रधानमंत्री जी को खतरा है। प्रधानमंत्री ने जो भारत के लिए सबसे अच्छा काम किया, 370 धारा समाप्त किया, 35 से समाप्त किया और राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराया। इससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की नज़र में प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री भारत के शुभचिंतक हैं, भारत माता के शुभचिंतक हैं, इसलिए भारत माता की रक्षा के लिए उन्होंने इतना काम किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर चिढ़े हुए और उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के साथ मिलकर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाना चाहती थी और यही कारण था कि जाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अपना कदम वापस लिया। और मुझे तो डर लग रहा था कहीं प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते तो उनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों का जो खतरा मंडरा रहा था, कांग्रेस उसको अंजाम दे देती। कांग्रेस
नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहें, इसलिए षड्यंत्र किया गया था। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि चन्नी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मिलकर, सिद्धू से मिलकर ये जो कांड किया है, ये देश के साथ विश्वासघात किया है, भारत माता के साथ विश्वासघात किया है, भारत माता की जनता के साथ विश्वासघात किया है। ऐसे विश्वासघातियों से पर्दा उठाना बहुत आवश्यक है। और मैं तो भगवान श्री रामलला से प्रार्थना कर रहा था कि प्रधानमंत्री वापस सकुशल दिल्ली लौट आए। और उस मौसम में, इतना ख़राब मौसम में, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि प्रधानमंत्री को इतने देर तक उस ओवरब्रिज के ऊपर रुकना पड़ा। उस ओवरब्रिज से अत्यंत नज़दीक पाकिस्तान का बॉर्डर था और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आतंकवादियों की पूरी लाइन लगी हुई है। उनको पता नहीं चलने पाया, नहीं उसी समय कुछ भी खतरा प्रधानमंत्री के ऊपर हो सकता था। इसलिए मैं तो भगवान रामलला से और अयोध्या में विराजमान श्री हनुमान जी, हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज से मैं प्रार्थना करता रहा। सारी रात मैं जग करके हनुमान जी के मंत्र का जप करता रहा कि सकुशल प्रधानमंत्री लौट आए। इसके लिए मैं श्री हनुमान जी महाराज की आराधना किया। और आज भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री की कुशलता के लिए, सकुशल वो देश की रक्षा करें, देश का बागडोर अपने हाथ में लेकर चलें, इसके लिए हनुमान जी का अनुष्ठान प्रतिदिन मैं 2 घंटा करता हूँ। एक दूसरा विषय वेदांती जी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश का माहौल आप कैसे देख रहे हैं? चुनाव है तो किस ओर आप देख रहे हैं कि सरकार जो है उत्तर प्रदेश में किसकी बनने जा रही है? क्या माहौल देख रहे हैं आप वहाँ पे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सभा किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, उन्होंने जो सभा किया बलरामपुर में, उन्होंने जो सभा किया मेरठ में, जो सभा किया सहारनपुर में, जो सभा किया कानपुर में, उस उमड़ती हुई भीड़ को देखने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में वहाँ की जनता, वहाँ का जनमानस प्रधानमंत्री को ही अपना सब कुछ समझती है। प्रधानमंत्री 2014 के बाद उत्तर प्रदेश का दौरा किए तो सपा की सरकार चली गई और 2017 में माननीय प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को जीत कर दुनिया को बता दिया कि उत्तर प्रदेश में राम भक्त रहते हैं, उत्तर प्रदेश में शिव भक्त रहते हैं, उत्तर प्रदेश में दुर्गा जी के भक्त, गणेश जी के भक्त रहते हैं, उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों की सरकार नहीं चलेगी, उत्तर प्रदेश में राम भक्तों की सरकार चलेगी। और फिर से राम भक्तों की सरकार 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बनेगी। वहाँ के तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है प्रदेश के, ऐसे में उनकी भी विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है। आप क्या चाहते हैं? मथुरा से चुनाव लड़ें, अयोध्या पुणे बुलाएंगे चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे महापुरुष हैं कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। अयोध्या से भी जीतेंगे, मथुरा से भी जीतेंगे, गोरखपुर से भी जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की धरती में कहीं से भी चुनाव लड़ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ को हराने की ताकत दुनिया में किसी के पास में नहीं है। चाहे मुलायम आ जाए, चाहे मुलायम के बाप आ जाए, चाहे अखिलेश आ जाए, चाहे शिवपाल आ जाए, कोई भी लोग आ जाएं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हराने का सामर्थ्य उत्तर प्रदेश में किसी नेता के पास में नहीं है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आ रहे हैं विधानसभा चुनाव से। देखिए, अखिलेश यादव के सपने में आते हैं भगवान कृष्ण, और योगी आदित्यनाथ के सामने भगवान कृष्ण प्रकट होकर के, श्री राम प्रकट होकर के, शिव जी प्रकट होकर के, दुर्गा जी प्रकट होकर कहती हैं चुनाव लड़िए, कहीं से भी आप चुनाव जीतेंगे। अखिलेश यादव के स्वप्न में दिखाई देते हैं। हम लोगों को साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन होता है, भगवान शिव का दर्शन होता है, भगवान राम का दर्शन होता है। इसलिए हम स्वप्न की बात को स्वीकार नहीं करते हैं, हम साक्षात्कार का दर्शन करते हैं, साक्षात कृष्ण का दर्शन करते हैं। स्वप्न वाले तो स्वप्न में ही रह जाएंगे, लेकिन साक्षात्कार वाले साक्षात्कार करेंगे। और पूर्ण विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जहाँ से भी लड़ेंगे चुनाव जीतेंगे। बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। तो साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से चुनाव जीतने वाले हैं। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।